ठीक है, सबसे पहले कोरा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोरा एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैंने कोरा का सारा प्रैक्टिकल आपको दिखाया है जब हम प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको 4 प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था और 2 एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं अभी कोरा के बारे में। सबसे पहले तो ये इंटरनेट का सबसे अथॉरिटी वाला क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है और इसका डोमेन रेटिंग जो है वो एवरेज 90 के अराउंड होता है और हर महीने इसमें मिलियंस ऑफ लोग आते हैं। यूनिक विजिटर्स यहाँ पे मिलियंस में होते हैं। ये एक पावरफुल पैरासाइट प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे कीवर्ड्स जो है इवन मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं। मतलब कोरा के जो पेजेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो गूगल सर्च में डायरेक्टली रैंक कर जाते हैं और मिलियंस में ऐसे कीवर्ड्स है जो कोरा के हैं। और ये जो है आपकी वेबसाइट में बहुत ही स्टेडी ट्रैफिक्स भेज सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोरा का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आज के AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कोरा के प्रोफाइल को हम एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अच्छा हाई वैल्यूएबल क्वेश्चंस कैसे ढूंढ सकते हैं, उस पर अच्छे से आंसर कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम इसको एज अ पैरासाइट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। कुछ रूल्स भी देखेंगे कि कैसे, जैसे रेडिट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ के मॉडरेटर्स आपके क्वेश्चंस को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोरा का मॉडरेशन जो है वो एल्गोरिदम होता है। अगर आप स्पैम करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं लिखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स को कोलैप्स कर देता है या डिलीट कर देता है। फर्स्ट है हमारा वाई कोरा वर्क। कोरा क्यों काम करता है? क्यों काम करता है इन सेंस हमारे पैरासाइट एसईओ में ही क्यों काम करता है? तो सबसे पहला रीज़न है इसका मैसिव अथॉरिटी, कि इसका अथॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा है। जैसा भी मैंने आपको बताया, DATR जो होता है वो 90s के अराउंड होता है और इसके जो पेजेस है वो गूगल पे रैंक करता है और मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स रैंक करता है। और एस्टिमेट क्या है कि हर मंथ इसमें 300 मिलियंस विजिटर्स आते हैं, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये 30 करोड़ के आसपास होता है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो इंस्टेंटली जो आपका आंसर है वो कोरा के अथॉरिटी को बोरो कर लेता है और अगर आपका आंसर यूजफुल है तो ये इमीडिएट रैंक भी कर सकता है। दूसरा रीजन है कि इंसेन ट्रैफिक। जैसा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 300 मिलियंस विजिटर्स हर मंथ आते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। कोरा जो है, बहुत लोग जो होते हैं वो कोरा के एडिक्ट भी होते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो, तो बहुत सारे लोग जो है वो कोरा पे भी स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ने का शौक होता है। तो इसलिए हम ये भी देखते हैं ना कि कोरा पे जो ऑडियंस होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है इंस्टाग्राम से। और यहाँ पे व्हाट व्हेन टाइप के क्वेश्चंस जो है, व्हाट हाउ टाइप के क्वेश्चंस, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखे जाते हैं। अभी मैं आपको कोरा में एक बार फिर से दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे लोग पूछते हैं। वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस कोरा पे भरे हुए होते हैं और ये एक परफेक्ट फनल की तरह काम करता है ऐसे लोगों के लिए जिसको अपना प्रॉब्लम पता है। थर्ड रीजन है कि नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कोरा का। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे वहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। और जब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया था तो कोरा का रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगा था। तो इस तरह का जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन होता है ना, ये कोरा पे बहुत ज़्यादा टिकता है। इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए कोरा जो है वो बेस्ट होता है। और इस यहाँ पे जो आप आंसर लिखते हो वो डायरेक्टली गूगल के SCRP में पीपल ऑल्सो आस्क का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे पिक हो जाता है। सबको याद है SCRP का एक सेक्शन है पीपल ऑल्सो आस्क। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, 3 क्वेश्चन होते हैं इनिशियली, फिर 3 पे क्लिक करोगे तो 2 और बढ़ जाएगा। इस तरह से इन्फिनिटी बढ़ता रहता है और यहाँ के जो आंसर्स है वो डायरेक्टली AI रिजल्ट्स में भी साइट किया जाता है। ये भी हमने पहले देखा है अपने वीडियोस में। और अगर आप कोई एक अच्छा आंसर कोरा पे लिख देते हो तो वो 3 से 4-5 साल तक ही आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक भेजता रहता है। और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग EEAT का भी फुटप्रिंट मिल जाता है। मतलब यहाँ से आप गूगल को ये भी पता चल जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, ट्रस्ट है, अथॉरिटी है। ये सब जो है गूगल डिटरमाइन कर लेता है आपकी कोरा प्रोफाइल से। कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। प्रोफाइल फ्रेमवर्क, या हम इसको बोल सकते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन या प्रोफाइल SEO। तो कोई भी आंसर लिखने से पहले कोरा पे आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। उस कोशिश करना होता है कि आप अपने प्रोफाइल को ट्रीट करो एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज के जैसा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हो तो कोरा जो है वो देखता है कि आपकी फोटोज क्या है, हेडलाइंस क्या है, आपने बायो में क्या लिख रखा है। तो ये सब देख के कोरा आपके बारे में समझता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो आपके आंसर्स के रीच पे भी पड़ता है। जैसे भी ये देखो, इसने अपने टाइटल में क्या लिख रखा है, फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट TCS।
तो अब ये क्या है, इसके लिए एक EEAT का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस दिख रहा है। और जो आंसर इसने दिया है, तो ये जो आंसर दिया है TCS इंटरव्यू से रिलेटेड है, मतलब इसके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है। और अथॉरिटी और ट्रस्ट कहाँ से दिख रहा है, इसके अवॉर्ड से। चलो मैं आपको बायो किसी और को भी दिखाता हूँ। जैसे ये क्या है, राइटर है, ठीक है। इस राइटर का प्रोफाइल मैंने खोला, अब देखो ये इसका बायो है। तो बायो में देखो सबसे पहले इसने बुक लेकर अपना पिक्चर खिंचाया है। फिर सबसे पहले इसने लिंक लगा रखते हैं अपने बुक्स का, अमेजोन लिंक। कोई और एग्जांपल देखते हैं एक। तो देखो अपने बायो में मैंने अपने बारे में लिखा है कि आई मोस्टली राइट अबाउट टेक एंड साइंस, लाइफ एंड लिविंग, सार्कास्टिक, ह्यूमरिस्ट आंसर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और रैंडम क्वेश्चन। फिर मैंने अपने बारे में लिख रखा है लाइन ऑफ वर्क, ये बहुत पुराना है। तो लाइन ऑफ वर्क मैंने लिखा है फ्रीलांस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग, ठीक है। फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम अगर आपको करवाना है तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फाइवर पे। क्यों कर सकते हो, क्योंकि फाइवर में मुझे बेस्ट सेलर मार्क किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कोरा प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि आपका जो EEAT जो है यहाँ पे बिल्डअप हो जाए। तो यहाँ पे ओवरऑल गोल क्या है कि आप अपने कोरा प्रोफाइल को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करो ताकि यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। मतलब इसको एज अ लैंडिंग पेज समझ कर इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो बायो में हम क्या क्या लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना प्रूफ देते हैं कि कोई हम पे क्यों विश्वास करे। जैसे आप कोई स्क्रीनशॉट लगा दो, डेटा लगा दो, फिर आप कॉल टू एक्शन लगा लो अपने बायो में। ये 3 चीज़ें हम बायो में करते हैं। और लास्ट होता है कि अपने टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, जिसमें भी आप एक्सपर्ट है, उससे रिलेटेड आप कोरा में ग्रुप ज्वाइन करो। जैसे रेडिट के ग्रुप को हमने सब रेडिट बोला था, कोरा के ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेस। तो रेडिट जैसा वेरिएशन नहीं होता है कोरा पे कि जो भी टॉपिक आप सोचो उस पर एक स्पेस बना हुआ हो। तो कोरा में आपको वहाँ पे भी स्पेसेस होते हैं। जैसे अब बिटकॉइन मैंने बोला, तो बिटकॉइन पे भी एक स्पेस कोरा में हो सकता है। तो ऐसे आपको स्पेसेस को ज्वाइन करना है। और जो भी आंसर आप लिखते हो ना, उसको वहाँ पे आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन आता है कि जो आंसर आपने अपने प्रोफाइल पे लिखा है उसको अपने जिस भी कोरा स्पेस में आप ज्वाइन किए हो वहाँ पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका रीच भी बढ़ जाता है और ज़्यादा वोट्स और कमेंट्स होने का चांस होता है। तो एक बार कोरा स्पेस भी मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो SEO ले लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टाइप्स का। टाइप्स में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्पेस। अब देखो SEO से रिलेटेड जितने भी स्पेस बने हुए वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तब इस स्पेस में 528 कंट्रीब्यूटर्स, मतलब 528 लोग यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हैं। लास्ट मंथ 8 पोस्ट आया था, फॉलोअर्स 2 लाख के आसपास है। फिर सेम आप टॉपिक्स भी देख सकते हो SEO से रिलेटेड। ये सब टॉपिक्स हम कहाँ पर डालते हैं, क्वेश्चंस में डालते हैं। जैसे ये व्हाट इज SEO इन डिजिटल मार्केटिंग। जब आप इस क्वेश्चन को ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये होता है टॉपिक्स ऊपर में, ठीक है। तो मैंने कोरा में आपको ये भी बताया था कि कैसे सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखाया था कि एक तो हम यहाँ पे टॉपिक्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, स्पेसेस के थ्रू जुड़े रहते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस के थ्रू जुड़े रहते हैं। व्हाट इज SEO इन डिजिटल मार्केटिंग, और रिलेटेड में 100+ है। और तो देखो ऑल रिलेटेड में क्या होता है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसके भी आंसर्स आपको इस पेज पे देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें ये खोजना बहुत मुश्किल है। एक छोटा एग्जांपल लेके मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो, व्हाट टैक्टिक्स कैन अ मिडिल क्लास फैमिली यूज टू सेव मनी। यहाँ पे ऑल रिलेटेड 45 है और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, सिर्फ 15 है। तो एक बार मैं सिर्फ आंसर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी 15 आंसर है ना, वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए होंगे, ठीक है, देख लो। और जब मैं यहाँ पे ऑल रिलेटेड कर दूंगा तो इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, व्हाट 10 मिस्टेक्स आर डन बाय अ मिडिल क्लास फैमिली टू सेव मनी। तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस में रिलेटेड लिखा हुआ भी रहता है। चलो इसके लिए आप पुराना वीडियो भी देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि ये सब कैसे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।